उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अयोध्या में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर चुनाव को सपा बीजेपी के बीच अयोध्या की नई जंग के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा हर हाल में यहां चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला चुकाना चाहती है, वहीं सपा भी पीछे नहीं है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बना है। बीजेपी भले ही अभी अपने प्रत्याशी को लेकर फैसला नहीं कर पाई हो, लेकिन भाजपा चुनाव के ऐलान से पहले ही तैयारी में जुटी हुई है। हाल में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद बीजेपी का जोश हाई है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दर्जन भर से ज्यादा बार अयोध्या दौरा कर चुके हैं। बीते 15 दिनों में ही 3 बार योगी अयोध्या जा चुके हैं। बीते शनिवार को भी सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की और स्थानीय लोगों से भी चर्चा की थी। भाजपा ने मिल्कीपुर चुनाव को जीतने के लिए प्रदेश के 6 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। पार्टी की ओर से मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जीपीएस राठौर और दयाशंकर मिश्र दयालु तमाम जो नेता है वो मंत्री यहां पर लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के ऐलान के बाद सीएम योगी 2 से 3 जनसभाएं भी कर सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस सीट पर चुनाव प्रबंधन देखेंगे और दौरे करते रहेंगे। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा रही थी। भाजपा प्रत्याशी को 90,567 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में 14,427 वोट आए थे। सपा ने यहां 13,338 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस सीट पर भगवा लहराकर अयोध्या की हार का बदला यहां ले पाएगी, क्योंकि इस बार सीधी फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। इस सीट पर यहां बीएसपी भी इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। तो जो 14,000 के आसपास वोट मिले थे, उन वोटों का किसको फायदा मिलेगा, ये आने वाले दिनों में साफ तस्वीर होगी।